नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्युदितम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, पितामह भीष्म की रक्षा से युक्त जो हमारा बल है वो पांडवों के लिए अपर्याप्त है। दूसरे शब्दों में कहें तो पांडवों में इतना बल नहीं है कि वो हमें परास्त कर सकें। उनका बल कम पड़ जाता है। संपूर्ण सेनाएं जो दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुई थी, उनके प्रधान सेनापति भीष्म थे। तो दुर्योधन जब भीष्माभिरक्षितम कहता है तो इसमें समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कहता है। पांडव हों चाहे धृतराष्ट्र के पुत्र हों, भीष्म का सभी में सम्मान था। सभी को उनके पराक्रम का भली भांति ज्ञान था। सभी उनसे भली भांति परिचित थे। युद्ध के विविध विषयों में भीष्म और द्रोण को जैसा ज्ञान था, ऐसा बहुत ही कम लोगों को था। महात्मा परशुराम जी से भी युद्ध कर चुके गंगादत्त भीष्म के रहते भला दुर्योधन को किसका भय हो सकता था। परंतु पांडवों के विषय में जब वो कहता है तो वो बलम भीमाभिरक्षितम कहता है। भीमाभिरक्षितम, भीम तो सेनापति नहीं है। गदा युद्ध में भीमसेन और दुर्योधन दोनों बड़े प्रवीण थे। भीमसेन अत्यंत बलवान थे, पर दुर्योधन गदा युद्ध में स्वयं को भीमसेन से श्रेष्ठ मानता था। एक स्पर्धा की भावना, एक क्रोध की भावना भीमसेन के प्रति दुर्योधन के मन में रहती ही थी। हो सकता है इसीलिए अन्य किसी और का नाम ना लेकर दुर्योधन ने भीमसेन का नाम लिया। धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्यकी या किसी और से अभिरक्षित ना होकर बलम भीमाभिरक्षितम। और भगवान कृष्ण को तो उसने स्मरण तक नहीं किया, जिनका पांडव पक्ष में होना ही पांडवों के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच था। कृष्ण जो पांडवों की ओर थे, ये तो धृतराष्ट्र ने भी बोला है कि यदि कृष्ण ना हो तो पांडव कुछ नहीं है। तो दुर्योधन ने अपने बल को भीष्माभिरक्षितम बताया और शत्रुओं के बल को भीमाभिरक्षितम बताया। इस प्रकार अपने और पांडवों के बल की तुलना करने के पश्चात दुर्योधन ने अगले श्लोक में क्या कहा, इसका विचार अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।